हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों बता दें कि नवोदय विद्यालय का हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे 18 जनवरी 2025 में। तो उसी का रिज़ल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, यानी कि कट ऑफ मार्क्स 2025 में क्लास 6 का कितना जाने वाला है, यानी कि कितने नंबर लाने पर आप लोगों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होगा। आइए जानते हैं। बच्चों बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों का कट ऑफ अलग अलग होता है, जिसमें से जो बच्चे होते हैं यानी कि जो लड़के होते हैं यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स, इनके भी कट ऑफ अलग अलग होते हैं और इनको कैटेगरीज वाइज के अनुसार कट ऑफ जारी की जाती है नवोदय विद्यालय की तरफ से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की तरफ से शहरी कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर हमने बच्चों का नाम लिखा है और एक तरफ हमने गर्ल्स का नाम लिखा है, यानी कि बॉयज़ का नाम इधर है और गर्ल्स का नाम इधर है, और इनकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले कैटेगरीज जानेंगे और उसके बाद हम बॉयज़ के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिर गर्ल्स के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। बच्चों अगर आप जनरल से आते हैं, यानी कि आपकी जो कैटेगरी है, आप लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है, यानी कि आप लड़के हैं और शहर से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कट ऑफ 75 यानी कि 75 के ऊपर जाने वाली है। 75 से 18 तक अगर आपके नंबर हैं तो आप समझिए कि आप सेफ जोन में हैं, आप लोगों को सिलेक्शन होने की संभावना है। वहीं पर अगर गर्ल्स की बात करें तो यदि लड़कियां 73% यानी कि 73 नंबर्स लाती हैं और 18 के बीच में उनका आसपास नंबर है, तो समझिए सेफ जोन में है, तो आप लोग सिलेक्शन लेने के लिए तैयार रहिए। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 73 नंबर्स बॉयज़ के होने चाहिए और 71% गर्ल्स के होने चाहिए, यानी कि 73 के ऊपर होने चाहिए लड़कों के जो नंबर है और 71 नंबर लड़कियों के होने चाहिए, उसी के ऊपर होने चाहिए। अब बात करें एसटी के, यानी कि अगर आप एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के 70 नंबर होने चाहिए, यानी कि 70+ नंबर आपके होने चाहिए और इधर 69 के ऊपर होने चाहिए लड़कियों के। यानी कि अगर लड़कियां एसटी से बिलोंग करती हैं तो उनका नंबर 69 से ऊपर होना चाहिए और 73 के बीच के आसपास होना चाहिए। उसके ऊपर भी होगा, कोई टेंशन नहीं, आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। वहीं पर हम बात करें एससी की, तो एससी अगर 70% लाता है, यानी कि 70 नंबर लाता है, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। इसमें और भी जो कट ऑफ होती है एससी वालों का, उनको और छूट दी जाती है। अगर इन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं भी होता है तो आप लोगों का सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मुझे पक्का यकीन होता है, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने बच्चों के ऊपर देखे हैं। अब गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर 68 नंबर उनके होने चाहिए और उसके ऊपर ही होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आप लोगों के अगर 70+ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, इन लोगों को इनका श्योर है कि हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं ग्रामीण बच्चों के लिए क्या कट ऑफ होने वाली है। देखिए, ग्रामीण बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं नवोदय विद्यालय पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके गांव में कोई ऐसा कॉलेजेस या ऐसा स्कूल मौजूद नहीं होता जहां पर अच्छी शिक्षा दी जाती हो। तो देखिए, अब इनकी कट ऑफ के बारे में बात करें, एक तरफ मैंने लिख दिया है कैटेगरीज, एक तरफ बॉयज़ है, एक तरफ गर्ल्स है, तो इस आधार पे कट ऑफ जारी होती है। तो अगर सामान्य वर्ग के बच्चों की हम बात करें तो इनका 72% के आसपास कट ऑफ होने वाली है, यानी कि अगर आप लोगों के नंबर 72 के ऊपर है या 70
2 भी है तो भी चलेगा, तो आप लोग समझिए पास हैं। और वहीं गर्ल्स की बात करें तो 70% होना चाहिए, यानी कि 70 नंबर आपके होने चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 70% से लेके 72% होने चाहिए ओबीसी के बच्चों के लिए। वहीं पर गर्ल्स की बात करें तो 68% इन लोगों के होने चाहिए, यानी कि लड़कियों का जो नंबर होना चाहिए, ओबीसी अगर बिलोंग करती हैं लड़कियां तो उनका 68% के ऊपर होना चाहिए। कम होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, यानी 65-65 होगा तो शायद है कि हो या ना हो, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 68 के ऊपर अगर आप लोगों का नंबर जाता है तो आप लोग समझिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अब एसटी की बात करें तो एसटी की बात करें तो 65 के ऊपर अगर आप लोगों का नंबर है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। वहीं बात करें लड़कियों की तो 62% के ऊपर होना चाहिए तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ जाने वाली है लड़कों की तो 64 नंबर होने चाहिए, या तो उससे ऊपर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें गर्ल्स की तो 61 आप लोगों के नंबर होने चाहिए, 61 के ऊपर ही आप लोगों के नंबर होने चाहिए। 61 से लेके 70 के आसपास होंगे तब भी चलेगा। तो ये हुई आप लोगों की कट ऑफ। मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की क्या होनी चाहिए और शहर के बच्चों की क्या होनी चाहिए कट ऑफ। ये दोनों मैंने क्लियरली रूप से यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है कट ऑफ मार्क्स से रिलेटेड या आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आप लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसका सल्यूशन निकालेंगे। अगर आप लोगों को जानना है कि इंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से बुक्स से तैयारी करें जिससे कि हमारा जल्दी से जल्दी नवोदय विद्यालय का सिलेबस भी ख़त्म हो जाए और नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम को क्रैक कर जाए, तो इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, फ्रेश वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं पूरी तरह से आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी बुक से पढ़िए, कितना तैयारी करना है और किस लेवल की तैयारी करना है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। तभी आप लोगों को समझ में आएगा और तभी आप लोगों को सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ के सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नवोदय विद्यालय बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम लेता है और आप लोगों को पता नहीं होगा कि बहुत से बच्चे इसमें फेल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ साल में 50,000 बच्चे ही सिलेक्ट किए जाते हैं पूरे देश के लिए, समझ रहे हैं। तो इसलिए कंपटीशन बहुत टफ होता है इसका, और आप लोगों की तैयारी बहुत वीक है तो समझिए आप लोगों को सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छी बुक से लगातार पढ़ेंगे और एक सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों की मेरी ये बातें जो मैंने बताई है अभी तक, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।